नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके लालच के कारण उसके पुत्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के गांव में यजमानों की संख्या कम होने के कारण उसे दान दक्षिणा में पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता था, जिसके कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। लेकिन ब्राह्मण देव को जो कुछ भी धन अपने यजमानों से प्राप्त होता उससे वह पूरी तरह से संतुष्ट था। परंतु ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही लालची थी। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था, वह उसी गांव में शिक्षा ग्रहण करता था तथा जो भी धन उसके पिता का भजन पूजा से प्राप्त होता उससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन ब्राह्मणी हमेशा ही ब्राह्मण देव से कहती, इस गांव में यदि आपको दान दक्षिणा अच्छी नहीं मिलती तो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर यजमानी किया करो। यदि आपको कोई यजमान नहीं मिलता तो भीख मांगिए, इतने धन से घर का गुजारा नहीं होता, अतः कुछ भी करो, मुझे धन चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बातों को हमेशा ही अनसुना कर देते थे। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। ब्राह्मण हमेशा ही भगवान के ध्यान में लगा रहता था। एक बार तो ब्राह्मणी ने हद ही कर दी, कुछ भी करो, हमें बहुत सा धन चाहिए, तुम मेरी बात को हमेशा अनसुना कर देते हो। और जबरदस्ती ब्राह्मण के हाथ में पोती पत्रा का थैला देकर उसे घर से बाहर जाने को मजबूर कर देती है। अब ब्राह्मण की एक न चली सो वह घर से निकलकर एक गांव से दूसरे गांव में भटकता फिरा, परंतु ब्राह्मण को कोई भी ऐसा यजमान नहीं मिला जो अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कराता या पूजा पाठ करवाता। इसी प्रकार घूमते ब्राह्मण का पूरा दिन यूं ही बीत गया और वह ब्राह्मण थक हार कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उदास मन बैठ जाता है और मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ सो जाता है। सुबह कब हो गई ब्राह्मण को पता ही नहीं चला। वह पीपल के पास ही एक सरोवर था। ब्राह्मण सुबह स्नान आदि कर वहीं पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। पंडित का रोज का नियम था, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष प्रतिदिन वह श्री सत्यदेव की कथा कहते थे। सो आज भी सरोवर में स्नान कर पीपल के वृक्ष की छाया में वह हरि कथा का श्रवण करने लगते हैं। उसी समय एक नाग देवता वहां आते हैं और वहीं कुंडली मारकर कथा श्रवण करने लगते हैं। ब्राह्मण देव श्री हरि के ध्यान में मग्न होकर कथा श्रवण कर रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल ही एहसास नहीं था कि उनकी कथा कोई सुन रहा है या नहीं। जब कथा संपन्न हुई और ब्राह्मण ने सामने की ओर देखा तो अपने सामने नाग देवता को देखकर उन्हें डर लग गया। ब्राह्मण नाग देवता को देखते ही भागने लगते हैं। जब ब्राह्मण भागने लगता है तब वह सर्प बोला, हे ब्राह्मण देव, घबराइए मत, मैं आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं आपकी कथा को रोज यहीं बैठकर सुनूंगा और बदले में मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। यह कहकर नागदेव ब्राह्मण देव को एक सोने का सिक्का निकाल कर दे देते हैं और वह नाग देवता उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरी एक शर्त है, तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। ब्राह्मण देव सोने के सिक्के को देखकर खुश हो जाता है और नाग देव को वचन देता है कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा और प्रतिदिन आपको यहाँ आकर कथा सुनाऊंगा। इसी प्रकार
पंडित की दिनचर्या प्रारंभ होने लगी। सुबह स्नान आदि कर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह कथा कहते। नाग देवता उनकी कथा ध्यान पूर्वक बैठकर सुनते और जब कथा समाप्त हो जाती तब ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का निकाल कर दे देते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार 1 महीना कब बीत गया ब्राह्मण को पता भी न चला। ब्राह्मण के घर में 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी। वही ब्राह्मण अब ठाट बाट में रहने लगा। गांव के लोग ब्राह्मण की अमीरी को लेकर एक दूसरे से बातें करते। पता नहीं ब्राह्मण के पास एकदम कहां से इतना धन आ गया। ब्राह्मणी ने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया। उसे तो धन चाहिए था, सो ब्राह्मण उसे रोज लाकर एक सोने का सिक्का दे देता। एक दिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी के पास एक पड़ोसन आती है और कहती है, बहन आपके तो ठाठ ही निराले हैं। ब्राह्मण देव प्रतिदिन इतना धन कहाँ से लेकर आते हैं। इतनी बात सुनते ही ब्राह्मणी का माथा ठनका और सोचने लगी, बहन आप सही बात कह रही हो। मैंने कभी ब्राह्मण देव से इस बात की चर्चा ही नहीं की। जब ब्राह्मण शाम को घर वापस लौटा तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, पहले तो आप कभी रोज धन लेकर नहीं आते थे, खाली हाथ ही लौटकर आ जाते थे, लेकिन महीने भर से मैं देख रही हूँ कि आप घर पर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। रोज सोने का एक सिक्का कहाँ से लेकर आते हो। पंडित को नाग देवता की बात का स्मरण रहता है, यह बात किसी को नहीं बतानी। सो ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, तुम आम खाओ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि यह कौन से वृक्ष का आम है। तुम्हें तो धन चाहिए था, सो मैं लाकर तुम्हें दे रहा हूँ। कहाँ से लाकर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। यह सुनकर उसकी ब्राह्मणी चुप हो जाती है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर से निकलते, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर नाग देवता को कथा सुनाते और सोने का सिक्का लेकर पुनः घर लौट आते। एक दिन ब्राह्मणी जिद पकड़कर बैठ गई, ऐसा कौन सा यजमान तुम्हारा धनवान है जो आपको प्रतिदिन एक सोने का सिक्का कहानी सुनने के बदले में दे देता है। आज तो यह बात आपको बतानी ही पड़ेगी। ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण को हार माननी पड़ी और वह बोले, यह बात किसी को मत बताना। मैं नित्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहता हूँ। नाग देवता आकर नित्य मेरी कथा सुनते हैं और बदले में मुझे एक सोने का सिक्का देकर वहां से चले आते हैं। अब तो ब्राह्मणी के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और सोचने लगती है, नाग देवता के पास इतना धन है कि रोज कथा सुनने के बाद एक सोने का सिक्का देते हैं। क्यों न नाग देवता को मारकर एक ही दिन में सब धन ले लिया जाए। जब ब्राह्मण नित्य की भांति सुबह कथा सुनाने जाते हैं तब ब्राह्मणी ब्राह्मण के भोजन में विषैली औषधि मिला देती है। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करता है उसे नींद आ जाती है। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण की पोती पत्रा लेकर अपने बेटे को पीपल के वृक्ष के नीचे कथा कहानी सुनाने को कहती है। जब तुम वहां बैठकर कथा सुनाओगे तो एक नाग कथा सुनने आएगा, उसे मार देना और नाग के पास से सारा धन ले आना। बेटा लालची माँ की बात मानकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहने लगता है। तभी वहां नागदेव आते हैं। जैसे ही नागदेव आए, ब्राह्मणी का बेटा उस नाग को मारने के लिए प्रहार करता है तो नागदेव की पूंछ कट जाती है और नागदेव क्रोधित होकर ब्राह्मणी के बेटे को डस लेते हैं। ब्राह्मण का बेटा वहीं मर जाता है। जब पंडित जी को होश आता है और उन्हें स्मरण होता है कि मुझे तो नाग देवता को कथा सुनानी है, मेरा पोती पत्रा पता नहीं कहाँ चला गया, वह ढूंढने लगता है। जब उसे नहीं मिलता
तो वह ब्राह्मणी को आवाज लगाता है। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण को बताती है, आज मैंने अपने बेटे को आपके बदले वहां भेज दिया। तुम्हें निद्रा आ गई थी। अब तो जैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी के मुख से बेटे को वहां भेजने की बात सुनता है, वह दौड़कर उस पीपल के वृक्ष के पास जाता है। तो क्या देखता है, बेटा पीपल के वृक्ष के नीचे मृत पड़ा है। ब्राह्मण हाथ जोड़कर नाग देवता का स्मरण करते हैं। नाग देवता ब्राह्मण की स्तुति को सुनकर वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, यह बात किसी को मत बताना। तब ब्राह्मण देव हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना करते हैं, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मन दो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उसका क्या दोष था। तब नाग देवता ब्राह्मण से बोले, तुम्हारे बेटे ने मुझ पर प्रहार कर मेरी पूंछ काट दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यह बात किसी को मत बताना। मैंने तुम्हें जो भी धन दिया वह नष्ट होकर तुम कंगाल हो जाओगे। ऐसा कहकर नाग देवता वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण के पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है और मरा हुआ पुत्र पाती है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहता है, तुम्हारे लालच के कारण हमने अपने इकलौते पुत्र सहित सभी धन दौलत जो नाग देवता ने हमें दी थी वह हम खो चुके हैं। दर्शकों, प्राय देखा होगा कि भगवान हमें सब कुछ दे दे तो भी हमारी भूख मिटती नहीं है, अर्थात हमें कभी भी धन दौलत पाकर संतुष्टि नहीं मिलती और दिन प्रतिदिन हमारा लालच बढ़ता ही जाता है। अंततः हम लालच में अंधे होकर ऐसे धर्म विपरीत कार्य कर बैठते हैं और फिर हमें लालच में सब कुछ गंवाना पड़ता है। आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।